लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का इफेक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 4 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं साइट SIGHT साइट, साइट SITE साइट और साइट CITE साइट और सीट SEAT सीट के मीनिंग को जानेंगे। इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. Hi, Factner. दोस्तों, आज का पहला वर्ड है साइट SIGHT साइट का मीनिंग होता है बेनाई, देखना, नज़र। जिस तरह हम कह सकते हैं इट वॉज अ लव एट द फर्स्ट साइट कि ये पहली ही नज़र का प्यार था। इट वॉज अ लव एट द फर्स्ट साइट। इसी तरह हम कह सकते हैं द साइट ऑफ माई स्कूल बिल्डिंग ब्रॉड बैक मैनी मेमोरीज, यानी कि जब मैंने अपनी स्कूल की बिल्डिंग को देखा या जब वो मुझे नज़र आई मेरी स्कूल की बिल्डिंग, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यादें वापस लेके आई। द साइट ऑफ माई स्कूल बिल्डिंग ब्रॉड बैक मैनी मेमोरीज। हम साइट को इस भी यूज़ कर सकते हैं शी लॉस्ट हर आई साइट कि उसकी बेनाई, उसके देखने की कुव्वत ख़त्म हो गई। शी लॉस्ट हर आई साइट। दोस्तों, आज का जो दूसरा वर्ड है वो है SITE साइट। SITE साइट का मीनिंग होता है जगह, या फिर हम वेबसाइट को भी शॉर्ट करके साइट कह देते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द प्रपोज्ड साइट ऑफ आवर न्यू कॉलेज बिल्डिंग। ये जो है प्रपोज साइट है, प्रपोज्ड जगह है, यानी कि अभी डेफिनेट नहीं हुई बल्कि प्रपोज की गई है कि इस जगह पे नई स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग बननी चाहिए। दिस इज द प्रपोज्ड साइट ऑफ आवर न्यू कॉलेज बिल्डिंग। इसी तरह हम कह सकते हैं द न्यू यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट एट दिस साइट कि नई यूनिवर्सिटी इस जगह पर बनेगी। द न्यू यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट एट दिस साइट। और बेटर है कि हम बिल्ड की जगह बिल्ट लिखें। और इस हम ये भी कह सकते हैं डिड यू विजिट दैट न्यूज़ साइट, क्या आपने वो न्यूज़ वाली वेबसाइट विजिट की। डिड यू विजिट दैट न्यूज़ साइट। दोस्तों, आज का जो तीसरा वर्ड है वो है CITE साइट। इसका मीनिंग होता है हवाला देना, रेफर करना। जैसे आई हैव साइटेड मैनी जर्नल पेपर्स इन माई रिसर्च पेपर, कि मैंने अपने रिसर्च पेपर में काफ़ी ज़्यादा जर्नल के पेपर्स का हवाला दिया है, यानी कि उनकी रिसर्च को पढ़ने के बाद उनका हवाला दिया है। हम एक और सेंटेंस इस तरह बना सकते हैं आई विल साइट यूर रिसर्च इन माई ट्यूटोरियल, के अपने ट्यूटोरियल में मैं आपकी रिसर्च का हवाला दूंगा। आई विल cite your research in my tutorial। और हम इस तरह भी कह सकते हैं his research work has been cited many times, कि उसका रिसर्च वर्क जो है वो बहुत दफ़ा उसका हवाला दिया गया है। his research work has been cited many times। दोस्तों, आज का जो चौथा वर्ड है वो है सीट SEAT सीट। सीट कुर्सी को कहते हैं या फिर कोई भी अहम जगह हो उसको भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये शहर इस मुल्क की सीट ऑफ गवर्नमेंट है। चलें कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। प्लीज़ हैव अ सीट, यानी कि प्लीज़ बैठ जाओ। प्लीज़ हैव अ सीट। हम इस तरह भी कह सकते हैं विच सिटी इज़ द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ UK और ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, कि यूनाइटेड किंगडम का
दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? विच सिटी इज़ द सीट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द यूके? और टीचर स्टूडेंट्स को इस तरह भी कह सकते हैं, बी सीटेड कि बैठे रहो, या बैठ जाओ, बी सीटेड। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अब ये जो आज के हमारे 4 वर्ड्स थे, जिनमें शामिल था साइट, साइट, साइट और सीट, का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज के तौर पे आपने इन 4 वर्ड्स में से 2 वर्ड्स को उठाना है और उनको यूज़ करते हुए इंग्लिश में 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्हें नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उन सेंटेंसेस में कोई गलती तो नहीं। इससे दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि उनको ज़्यादा एग्जाम्पल सेंटेंसेस मिल जाएंगे वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मैं हूँ iFactoner, मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.